एक माफिया है बहुत बड़ा जो बॉलीवुड में रुका हुआ है और उसके दरवाजे पे आपको जाके चौखट चूमना ही होगा। और वो कौन कौन से है वो आप भी जानते हैं जी। वो जानते हैं करण जौहर, यशराज फिल्म जिसको कि करण जौहर जैसे आदमी चला रहे हैं। उसके बाद महेश भट्ट, एक नंबर का ठरकी आदमी, कब्र पे एक पैर कब्र पे है और एक केले के छिलके पे, जहाँ भी जाएगा वहीं पे गिरेगा। पोती जैसे लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना के घूमता रहता है ये। रिया चक्रवर्ती को अपने चंगुल में फंसा रखा है। देखिए महेश भट्ट जैसे आदमी इतना ठरकी आदमी है। आपने देखा होगा कि एक बार चीज़ आपको बताता हूँ आपको कि महेश भट्ट के एक बैनर तले भी शक्ति कपूर की जो बेटी है श्रद्धा कपूर ने वो साइन मूवी काम किया था, उसको इसने टच नहीं किया क्योंकि जानता है कि शक्ति कपूर की बेटी है को। लेकिन जैसे देखता है कि किसी रोड से यानी स्ट्रगल करके लड़की कोई आई है मॉडल, उसके गोद में जाके बैठ जाता है या गोद में बैठा लेता है। या महेश भट्ट आदमी रिया चक्रवर्ती को क्या किया था, ये आदमी ठरकी इतना है कि अपनी ही बेटी को बोलता था पूजा भट्ट को कि मैं तो अपनी बेटी को किस कर सकता हूँ, शादी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे आदमी के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध हैं। संबंध मैं नहीं बोल रहा कि हैं, पूरी दुनिया जाहिर करती है। तो उसके चौखट को आपको जाकर चूमना होगा और उसने चूमा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत। करण जौहर प्रचंड से प्रचंड एक नंबर का उच्चतम क्वालिटी का, इसको स्मार्ट लड़के चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉयकॉट कर दिया कि मैं नहीं ये सब कुछ करूंगा और ना ही आपके फेवर में काम करूंगा और ना ही आपके तलवे चाटूंगा, ना ही आपके बर्तन मांजूंगा, ना ही आपका सिलेंडर लेके आऊँगा। उसको आपने परेशान करना शुरू कर दिया। और सुना है कि करण जौहर के साथ कुछ बहसा बहसी भी हुई थी। उसके बाद उसने ही बोला था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। आइए उसके बाद सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है उसके नीचे जो लोग जो को सिलेंडर और झाड़ू मार रहे हैं, ये अब देखा होगा आपने जितने भी हीरोइने को इसे लॉन्च किया है सलमान खान ने, कहाँ से लिया है? बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से। और बिहार की लड़कियाँ सलमान खान सलमान खान सलमान खान, दिल्ली की लड़कियाँ सलमान खान सलमान खान सलमान खान। मुंह देखा है सलमान खान का? हापुस आम की तरफ सूख के वो हो गया। अभी लेटेस्ट में अपने बॉडीगार्ड क्या नाम है शेरा के साथ फोटो डाला था, हापुस आम की तरह से एकदम सूख गया है सलमान खान। और उसके लड़कियाँ सलमान खान सलमान खान सलमान खान। अरे उससे उसे स्मार्ट लड़का लोग हैं बॉलीवुड में। सलमान का फ़ैन, मैं तो सुपरमैन। सलमान खान का फ़ैन भाभी को लेके चला गया। ये बॉलीवुड में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि हाइपोक्रेसी है, ये पाखंड चल रहा है और इसकी मैं न्यायिक जांच चाहता हूं और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए हम और हमारे दर्शक जो हैं वो चाहती है कि टैलेंटेड हीरोओं को देखें। जो हमारे देश के नागरिकों में सिविलियन में माइंड में डाल दिया गया, ओके सलमान खान का मैं फैन, सलमान खान का मूवी, चलो 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 कुछ भी हो। एक वो आया था ट्यूबलाइट, दोनों जूता यहाँ पे गले में लटका लिया, मूवी फ्लॉप हो गई। हुई ना। ये जान चुका है सलमान खान या शाहरुख खान की जो भी मैं मूवी लेके आऊँगा जनता चाट लेगी। लेकिन नहीं, अब जनता बदल चुकी है, जनता बदल चुकी है। आप अच्छी मूवी लेके आइए, कोई भी तरह का एक्टर हो, मूवी का स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, मूवी चलेगी। कौन जानता था उड़ी जो मूवी आई थी, स्मार्ट लगता है वो हीरो, फुटबॉलर की तरह दिखता है, घुंघराले बाल। पहले वो मूवी में था संजू में पतला सा 30 किलो का, और उसमें आया 80 किलो का। ऐसा मूवी दिया मोटिवेशनल कि मज़ा आ गया। कि सलमान खान हक दे ना तो लोगों के लिए हलवा लग जाता है कि खा लो भैया। शाहरुख खान हक दे, ओ हाँ खा लो, क्योंकि सलमान खान शाहरुख खान ने हगा है। कि सलमान खान भी क्या नाम है जो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जो लड़की उसके साथ नहीं आएगी उसको करियर बर्बाद कर देता है। ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ, बर्बाद कर दिया उनका करियर, विवेक ओबरॉय जी का। लेकिन वही अब जैकलीन जाके वहाँ बर्तन मांज रही है सलमान खान के घर पे, उसके फार्म हाउस पे। देखा होगा आपने, सलमान खान सुबह सुबह भी मानसून चल रहा है, वहाँ झाड़ू ऐसे मारा तो पीछे देखा कि जैकलीन भी झाड़ू मार रही है। अरे वाह,
अरे कभी कभी आके किसी और भी कहीं पे मुंबई के बीएमसी के साथ जाके झाड़ू मार के देखो, वहाँ तो नहीं मारोगे ना तुम, क्योंकि वहाँ तुम्हें डर है कि कोरोना फैल जाएगा। लेकिन तुम्हें वहाँ डर नहीं है कि सलमान खान के घर पे जा रही हूँ, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या पता कौन से लोग वहाँ पे इफेक्टेड होंगे कोरोना से, लेकिन वहाँ पे तो आप जा रही हैं, वहाँ घोड़े में उसको तेल लगा रही हैं, घोड़े के पैरों में, कि सलमान खान कोई अगला मूवी दे दे। किक मूवी में दिया था ना मौका, उसको दिया था जैकलिन को। जैकलिन इंडिया की है नहीं है, उसको उठा के लेकर आया। कटरीना कैफ को इंडिया की, और हमारी इंडिया की लड़की सलमान खान के लिए सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान। तुम्हारे मुंह पे भी नहीं हुआ के, तुम लोग को इस्तेमाल करता है वो। मेरा मानना है और जिसे मैंने विश्लेषण किया है, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार का सपूत था और बहुत संघर्ष करके उस बॉलीवुड में अपना स्थान पाया। लेकिन सवाल है कि किन लोगों को चुभता है कि, और मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा, विश्लेषण किया है कि बाहरी लोगों को वहाँ पे बैन है। हाँ, एक पाखंड की तरह है, हाइपोक्रेसी बना हुआ है, और वो है और वहाँ मेंटेन है। वहाँ पे आपने देखा होगा। एक चीज़ बताता हूँ कि बॉलीवुड में ये चीज़ें हैं कि जो जितना बर्तन मान सकता है और जितने तलवे चाट सकता है उनको मौका मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल अभी आदित्य रॉय कपूर के बारे में बताया, आशिकी 2, जिसमें हमेशा दारू पी रहा है, कभी भी स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा ऐसे खड़ा होता है हमेशा आदित्य रॉय कपूर, और वो अचानक उसको मौका दिया जाता है क्योंकि वो सिद्धार्थ रॉय कपूर के भाई हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ रॉय कपूर तो आप जानते हैं कि पूरे बॉलीवुड में उनका एक डंका पिटता है, जिनकी वाइफ विद्या बालन है, तो उनको रिप्लेसमेंट दी जाती है। ये भी बात है कि मैंने देखा है कि आशिकी 2 में उनको मौका नहीं मिला, किसी और एक्टर को मौका मिल रहा था, लेकिन जानबूझ के सिद्धार्थ रॉय कपूर ने उनको वहाँ पे शामिल किया क्योंकि उनका भाई है। और रही बात आपका, आजकल आप देखेंगे आपके सलमान खान के घर में सारे उनके जो फार्म हाउस है मुंबई से बाहर, उस फार्म हाउस में देख रहे हैं कि सारे हीरो हीरोइन जितने भी छोटे मोटे कलाकार हैं वो सारे वहाँ बर्तन मांजने के लिए पहुँचे हुए हैं कि जैसे सलमान खान कुछ गंदगी करे अब मैं उठा लूँ सुपली करके। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई घोड़े को धो रहा है उसके, क्यों? कि कोई फिल्म मिल जाए। और सीरीज दिए जा रहा है। आजकल एक माफिया है बहुत बड़ा जो बॉलीवुड में रुका हुआ है, और उसके दरवाजे पे आपको जाके चौखट चूमना ही होगा। और वो कौन कौन से है वो आप भी जानते हैं। वो जानते हैं करण जौहर, यशराज फिल्म, जिसको कि करण जौहर जैसे आदमी चला रहे हैं। उसके बाद महेश भट्ट, एक नंबर का ठरकी आदमी, कब्र पे, एक पैर कब्र पे है और एक केले के छिलके पे, जहाँ भी जाएगा वहीं पे गिरेगा। पोती जैसे लड़कियों को गर्लफ्रेंड बना के घूमता रहता है ये। रिया चक्रवर्ती को अपने चंगुल में फंसा रखा। देखिए महेश भट्ट जैसे आदमी इतना ठरकी आदमी है। आपने देखा होगा कि एक बार चीज़ आपको बताता हूँ आपको कि महेश भट्ट के एक बैनर तले भी शक्ति कपूर की जो बेटी है श्रद्धा कपूर ने वो साइन मूवी काम किया था, उसको इसने टच नहीं किया क्योंकि जानता है कि शक्ति कपूर की बेटी है को। लेकिन जैसे देखता है कि किसी रोड से यानी स्ट्रगल करके लड़की कोई आई है मॉडल, उसके गोद में जाके बैठ जाता है या गोद में बैठा लेता है। या महेश भट्ट आदमी रिया चक्रवर्ती को क्या किया था? ये आदमी ठरकी इतना है कि अपनी ही बेटी को बोलता था, पूजा भट्ट को, कि मैं तो अपनी बेटी को किस कर सकता हूँ, शादी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे आदमी के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध हैं। संबंध मैं नहीं बोल रहा कि हैं, पूरी दुनिया जाहिर करती है। तो उसके चौखट को आपको जाकर चूमना होगा, और उसने चूमा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत। करण जौहर प्रचंड से प्रचंड एक नंबर का उच्चतम क्वालिटी का, इसको स्मार्ट लड़के चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत ने बॉयकॉट कर दिया कि मैं नहीं ये सब कुछ करूंगा, और ना ही आपके फेवर में काम करूंगा, और ना ही आपके तलवे चाटूंगा, ना ही आपके बर्तन मांजूंगा, ना ही आपका सिलेंडर लेके आऊँगा। उसको आपने परेशान करना शुरू कर दिया। और सुना है कि करण जौहर के साथ कुछ बहसा बहसी भी हुई थी। उसके बाद उसने ही बोला था कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। आइए उसके बाद सलमान खान, गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है उसके नीचे जो लोग जो सिलेंडर और झाड़ू मार रहे हैं, ये अब देखा होगा आपने, जितने भी हीरोइने को इसे लॉन्च किया है सलमान खान ने, कहाँ से लिया है? बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से। और बिहार की लड़कियाँ सलमान खान सलमान खान सलमान खान,
दिल्ली की लड़की सलमान खान, सलमान खान मुंह देखा है सलमान खान का, हापुस आम की तरफ सूख के वो हो गया। अभी लेटेस्ट में अपने बॉडीगार्ड क्या नाम है शेरा के साथ फोटो डाला था, हापुस आम की तरह से एकदम सूख गया है सलमान खान। और उसके लिए लड़कियां सलमान खान सलमान खान सलमान खान, अरे उससे उसे स्मार्ट लड़का लोग हैं बॉलीवुड में, उसके पीछे चक्कर पड़ाओ। लेकिन सलमान खान भगवान हो गया, सलमान खान भगवान है बॉलीवुड के लिए। भगवान किसके लिए है? जो उसके घर में HP सिलेंडर देता हो, बर्तन मांजता हो, जूता साफ करता हो, उसका डंबल का क्लीनिंग करता हो, उसके लिए उसको जॉब देता है। देखिए सलमान खान मुस्लिम है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सपोर्ट करता हूँ। एक बेचारा गरीब घर का लड़का पूरा बॉलीवुड में राज कर रहा है, एक्टिंग से शकल नहीं है लेकिन टैलेंट है ना। तो टैलेंट था सुशांत सिंह राजपूत में, और बहुत सारे आपको मैं बहुत पीछे लेके जाऊंगा। एक आपको बताऊंगा दिव्या भारती। दिव्या भारती के साथ क्या हुआ था? सारे लोगों ने पार्टी किया और उसको फंसा के उसको गिरा दिया। 18 से 19 साल की उम्र में 5 सुपरहिट मूवी दी थी उस लड़की ने। लेकिन उसका जो पति था नाडीवाल, वो जाके दुबई में तलवे चाटता था उसका क्या नाम है डॉन का, दाऊद का। दाऊद ने ही बोला होगा। ये सारे लोग जाके दाऊद के आंगन में नाचते हैं। जितने सलमान खान हो, महेश भट्ट हो, करण जौहर हो, कपूर फैमिली, ये जाके दुबई में डॉन के दाऊद के घर में जैसे पता लग गया कि लड़का हुआ है चाहे लड़की हुआ है, आंगन में जाके नाचने लगे। आपने देखा होगा ना कि हर बॉलीवुड में दाऊद के बेटी का जन्मदिन है, सलमान खान नाचने चले गए, शाहरुख खान नाचने चले गए, क्या नाम है खान फैमिली चली गई। क्यों? क्योंकि वो चलाता है, वो डिसाइड करता है किसको काम करना है किसको नहीं काम करना है। और जो लोग बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था, वैसे नहीं। जैसे बहुत सारे एक्टर्स लोग आए हैं जो ये देखिए अब वर्ष टू पार्टी में हो चुका है, टैलेंट और विदाउट टैलेंट वाले। जो अब सोनाक्षी सिन्हा जी आजकल बोल रही हैं कि आप बॉलीवुड को आप ब्लेम मत करो, तो किसको ब्लेम करें? सब्जी वाले को, छोले वाले को, टमाटर वाले को? बॉलीवुड का एक्टर था वो, टैलेंटेड एक्टर था। महेंद्र सिंह MSD जो धोनी बना था मूवी, मुझे याद है पत्रकारिता महोदय कि मैं देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और इतना मोटिवेशनल मूवी, ज़बरदस्त। आज के युवाओं को देखना होगा कि आप इस तरह के मूवीज़ देख के, छिछोड़े जो मूवी थी रुला दी उस मूवी ने। मैं इतना इमोशनल हो गया था उस मूवी को देख के, और इस लड़के ने दिल जीत गया था सब कुछ में। कम समय में इतने अच्छे मूवी दिया, इतने सारे स्टेप्स पार कर गए। अब देखिए क्या हुआ था। शाहरुख खान, करण जौहर और सलमान खान और महेश भट्ट चारों उम्र से एक्सपायर कर चुके हैं लोग। कोई 55, कोई 60, 62, 55, 62, 60। अब इन लोग को 18 साल की 20 साल की लड़कियां नहीं मिलेगी के लिए। तो क्या करेंगे? जो लड़का इम्पॉर्टेंट है, जो टैलेंटेड है, उसका पत्ता काट दो, उसको डीमोटिवेट कर दो, और जब मर जाए तो हेलमेट जैसे चश्मा पहन के, इतना बड़े बड़े चश्मा पहन के आओ, सॉरी इट्स अ वेरी बैड, बहुत बुरा लगा मुझे, मैं नहीं जानती थी लेकिन मैं बहुत उसे प्यार करती थी, बहुत करीबी, लास्ट में उसके साथ कॉफ़ी पी थी, अब जाके उधर हंस रही है, तुम नाटक कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत कुछ दिन पहले ही, अभी अपने उनके जो सुसाइड किया उनसे पहले कुछ दिन पहले उन्होंने अपने घर गए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए। माँ ने उनके कोई मन्नत मांगी थी, उस पूजा में गए थे। उसमें हंसी खुले कहीं पे था नहीं। एक दिन पहले भी उन्होंने पार्टी किया था। देखिए, उभरते सितारे को ये लोग कभी बढ़ने ही नहीं दिया, बॉलीवुड में किसी को नहीं बढ़ने दिया। बहुत बड़ी पैदी लिस्ट है, और उस लिस्ट में सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम आ गया। सुशांत सिंह राजपूत में क्या था कि एक तो राजपूत था वो, और ऊपर से यही जानता था कि मैं अपने अचीवमेंट को पार करूंगा अपने टैलेंट से, ना कि तलवे चाट के। अब क्या आप तो लड़की हैं, क्या देखा सलमान खान में? 32 किलो का इतना बड़ा ये डंबल की तरह। अरे उससे अच्छा तो किसी पहलवान को आप टाइम दे देंगे तो मूवी में काम कर देगा। और दबंग 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 दम दबंग दबंग। क्या दबंग में मैसेज दिया है? कुछ नहीं। इसी का देखिए, सलमान खान, यशराज में, सब में यही तो रुका है कि मेरा पैसा घूम फिर के मेरे अंडर में आएगा।
सलमान खान के भाई को देखिए, नाक पे लगता है कि मेड, सोहेल खान वो प्रोड्यूसर बन जाता है। अरबाज खान बीवी को तो बचा नहीं पाए, तो करियर के क्या बचाएंगे? जिसने खुद ही बोला था सलमान का फैन, मैं तो सुपरमैन, सलमान खान का फैन है, भाभी को लेके चला गया। तो उसके बाबूजी ने बोला कि अगर मेरे बेटे का करियर चौपट करोगे तो मैं उसको क्या नाम है उसको बढ़ाऊंगा। ये बॉलीवुड में बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि हाइपोक्रेसी है, ये पाखंड चल रहा है, और इसकी मैं न्यायिक जांच चाहता हूं, और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, हम और हमारे दर्शक जो हैं वो चाहती है कि टैलेंटेड हीरोओं को देखें, और हमने देखना शुरू भी कर दिया है। आपने देखा होगा, आपने एक सीरीज आई है भौकाल, कोई रैना है, जम्मू कश्मीर के एक्टर हैं, पहले महादेव सीओ महादेव में आते थे, आजकल वो पुलिस ऑफिसर बने हुए उस मूवी में, और उस मूवी में आए भौकाल में कोई सीरीज़ आई, वेब सीरीज 10 सीरीज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग किया उसने आदमी ने। तो हमने शुरू कर दिया है, बॉयकट करना शुरू कर दिया है। अब बहुत सारे एक्टर टैलेंटेड वेब सीरीज में काम कर रहे हैं। अगर ये लोग अगर उसके चौखट चूमना बंद कर देते हैं तो वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, उससे काम मिल रहा है, मूवी में काम चल रही है। अब हमें और आपको मिलके साथ में पूरी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमें चूज करना होगा। जो लड़कियां अपने आप को बोलती हैं कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, मुझे काम करना है, नहीं, लोग हैं वो महेश भट्ट जैसा आदमी, पोते खिलाने का टाइम है और रिया चक्रवर्ती के साथ रोमांस कर रहा है। वो देख रहे हैं ना आपको, आजकल इसका वीडियो जो फोटोग्राफ्स वायरल हो रहा है, अब बोल रहा है कि नो 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 वो तो एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप है? बेटी का रिलेशनशिप वैसे होता है क्या? पाखंड बंद करो, तुम एक नंबर का ठड़की हो। यही बोलो कि बड़े बड़े टैलेंटेड जो एक्टर हैं वो तुम्हारे चौखट पे आके पोछा नहीं मारते हैं, और सलमान का किरण वो करने वाले आदमी सुपर हिट मूवी बना देता है। अभी आपको मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड में कैसे चलता है पाखंड। ऋषि कपूर साहब ने ही बोला था ना कि मैंने अपना अवार्ड ही खरीदा था, उन्होंने बोला था, आज सबको चौकन्ना कर दिया था। तो मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ टैलेंट की पूजा होती है, टैलेंट की पूजा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि महेश भट्ट और यशराज बैनर के तले या खान ब्रदर्स के सलमान खान के बैनर के तले अगर मूवी चलती है तो सुपरहिट हो जाती है। क्यों? केसरी मूवी कौन से ब्रदर के बैनर के तले चली थी? या यश फिल्म के? नहीं चली थी ना। केसरी मूवी आई, उसके बाद एयरलिफ्ट मूवी आई, उसके बाद टॉयलेट प्रेम कथा आया, किसने बनाया था? उसके बाद अभी उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई। किसी नॉर्मल डायरेक्टर ने मूवी बनाई और जमकर पैसे कमाया। जो हमारे देश के नागरिकों में, सिविलियन में माइंड में डाल दिया गया, ओके सलमान खान का मैं फैन, सलमान खान का मूवी, चलो 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 चलो, कुछ भी हो। एक वो आया था ट्यूबलाइट, दोनों जूता यहाँ पे गले में लटका लिया, मूवी फ्लॉप हो गई। हुई ना। ये जान चुका है सलमान खान या शाहरुख खान की जो भी मैं मूवी लेके आऊँगा जनता चाट लेगी। लेकिन नहीं, अब जनता बदल चुकी है, जनता बदल चुकी है। आप अच्छी मूवी लेके आइए, कोई भी तरह का एक्टर हो, मूवी का स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, मूवी चलेगी। कौन जानता था उड़ी जो मूवी आई थी, स्मार्ट लगता है वो हीरो, फुटबॉलर की तरह दिखता है, घुंघराले बाल। पहले वो मूवी में था संजू में पतला सा 30 किलो का, और उसमें आया 80 किलो का। ऐसा मूवी दिया मोटिवेशनल कि मज़ा आ गया। वो चाहे कोई अगर सिविलियन देखे या डिफेंस के लोग देखें, मूवी हाथों हाथ बिक गई। तो क्या वो यशराज के बैनर के तले चला था? नहीं। अभी मंगलयान मूवी जो है वो यशराज के बैनर के तले चली थी? नहीं चली थी। वो चली थी किसके बैनर के तले? वो एक सिविलियन, एक नॉर्मल डायरेक्टर ने मूवी उठाई और बना दिया, और मूवी हाथों हाथ बिक गया। तो जो दिमाग में डाला जा रहा है कि शाहरुख खान की मूवी जो आएगी, सलमान खान की जो मूवी आएगी, चूमा चाटी वाला महेश भट्ट की जो मूवी आएगी, वो सुपर डुपर हिट मूवी होगी, नहीं। अब हमारे दर्शक बदल चुके हैं। हम आपके चौखटों पे नहीं आएंगे, हम टैलेंट को पूछेंगे।
सर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक और खबर आई है कि उन्होंने 15 करोड़ का एक ऐड ठुकरा दिया था, जिसमें वो फेयरनेस क्रीम का जो बाकी के जो एक्टर्स होते हैं वो ऐड करते हैं फेयरनेस का कि इस क्रीम को लगाओ, इतने दिनों में गोरे हो जाओगे, ये हो जाओगे। पर सुशांत सिंह राजपूत ने इस तरीके के ऐड ठुकरा दिया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके का पाखंड करके जो ऐड बनाए जाते हैं वो सच नहीं होते और मैं जनता को झूठ नहीं दिखाना चाहता। बिल्कुल। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये भी बोला गया था कि फाइनेंशियल रिपोर्ट, कुछ ऐसे चैनल थे जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण उन्होंने सुसाइड किया था। कौन से फाइनेंशियल क्राइसिस था उनके पास? जिस लड़के ने चांद पे ज़मीन ले लिया था, जिसके पास 20 करोड़ के फ्लैट थे, जिसके पास महंगे महंगी गाड़ियाँ थीं, जिसके पीछे कभी सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुआ था, इस लड़के ने बहुत महंगे महंगे चीज़ों, घर से चांद को देखने के लिए उसने ऐसे ऐसे मशीन लगा रखे थे घर में, टेलीस्कोप। अब उस चीज़ों को उसके बाद बोला जा रहा है कि वो तो क्या नाम है, फाइनेंशियल क्राइसिस में था। क्राइसिस में कौन सा था? क्राइसिस में नहीं था उसका। आप लोग तो पत्रकार हैं, उसका घर देखा था आपने? झुग्गी में रहता था क्या उसका घर? उसका घर इतना बड़ा है कि उसमें 20 स्कॉर्पियो लग जाए और उसको बोला जाए कि फाइनेंशियल क्राइसिस में। अब कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस? बहन के हस्बैंड उसके एडीजीपी हैं गुड़गांव में, 2 बहन आउट ऑफ इंडिया रहती हैं, एक बहन मुंबई में रहती हैं। कौन सा क्राइसिस? और कहीं आपके पास ठोस सबूत हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी गाड़ी बेच के और परचून दुकान का किराया दिया हो, या पापड़ या चावल और दाल वाला के, या किसी सर्वेंट का पैसा खाया हो सलमान खान की तरह? सलमान खान को तो कितने लोग बोलते थे पहले कि किसी का पैसा नहीं देता है, मारता है, बुलाता है, भगा देता है। ये देखिए, ये थोपा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो उनके बारे में इसलिए छापे जाते थे, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोल सकते हैं कि वो क्या नाम है, चर्सी था, गंजेड़ी था, कुछ भी बोल दो, लेकिन आप बोनी कपूर के बेटी के बारे में नहीं बोलेंगे, अरबाज खान के बेटे के बारे में नहीं बोलेंगे, डेविड धवन के फैमिली के बारे में आप नहीं बोलेंगे, ऋषि कपूर के बेटे के बारे में नहीं बोलेंगे, कैटरीना कैफ के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि उसके ऊपर हाथ सलमान खान का है। उसके बाद महेश भट्ट की फैमिली के बारे में नहीं बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर स्पून फैमिली से आते हैं और हम लोग आते हैं स्टेनलेस स्टील वाली फैमिली से, एल्युमिनियम वाली फैमिली से आते हैं। स्पूलियम एल्युमिनियम की जो चम्मच होती है उस फैमिली से आते हैं। तो हमारे बारे में कुछ भी बोल दो, तुम लोग कुछ भी करो, वो सब कुछ सही है, लेकिन हम लोग कुछ भी करें तो गलत हो जाता है। यही तो मैं आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो लोग समझते हैं कि इस देश में सलमान खान और शाहरुख खान और करण जौहर जैसे लोग ही उच्च क्वालिटी के और बहुत बेहतर मूवी देते हैं। आपको कोई याद है करण जौहर का? आप तो पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि कोई आपको याद होगा कि करण जौहर की मूवी ऐसी हो जिसने देश को बदलने की ऐसी ताकत दी हो? लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा, मंगलयान, एयरलिफ्ट, तिरंगा मूवी नाना पाटेकर का था, देश की यूनिटी करने की कोशिश किया। 2 आंखें 12 हाथ, ये मूवी जो पुरानी थी, ये किसकी मूवी थी? सब कुछ सारे किसी कोई बड़े बैनर के नहीं थे, ये सब छोटे छोटे बैनर के थे। लेकिन ये माइंड में डाल दिया गया है कि शाहरुख खान का है तो हाथों हाथ स्क्रीन पे बॉक्स ऑफिस में बिकेगी, लेकिन वही मनोज बाजपेयी की मूवी होगी, ओहो मनोज बाजपेयी वो बिहारी आदमी जिसमें इसको इंग्लिश बोलने की आदत नहीं है, सूखा सा है, दुबला पतला सा, वो तो स्टेनलेस स्टील वाली फैमिली से है, और उसका मूवी अच्छा नहीं होगा। लेकिन सलमान खान हक देना तो लोगों के लिए हलवा लग जाता है कि खा लो भैया। शाहरुख खान हक दे, ओ हाँ खा लो, क्योंकि सलमान खान और शाहरुख खान ने हगा है। और बाकी इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी आती है तो वो फ्लॉप हो जाती है, क्योंकि उसमें बेचारा के स्मार्ट चेहरा नहीं है, गोरा गोरा चेहरा नहीं है। हमें बदलना होगा, हमारी मानसिकता बदलना होगा, और हमें ये भी देखना होगा कि हम टैलेंट को पूजें, ना कि तलवे चाटने वाले को पूजें। अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारे देश में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जिनको मूवी में जाने का प्लान कर रही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको पता नहीं है कि सलमान खान भी क्या नाम है, जो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जो लड़की उसके साथ नहीं आएगी तो उसको करियर बर्बाद कर देता है। ऐश्वर्या के साथ क्या हुआ? बर्बाद कर दिया उनका करियर, विवेक ओबरॉय जी का। लेकिन वही अब
जैकलीन जाके वहाँ बर्तन मांज रही है सलमान खान के घर पे, उसके फार्म हाउस पे, देखा होगा आपने। सलमान खान सुबह सुबह भी मानसून चल रहा है, वहाँ झाड़ू ऐसे मारा तो पीछे देखा कि जैकलीन भी झाड़ू मार रही है। अरे वाह। अरे कभी कभी आके किसी और भी कहीं पे मुंबई के बीएमसी के साथ जाके झाड़ू मार के देखो, वहाँ तो नहीं मारोगे ना तुम, क्योंकि वहाँ तुम्हें डर है कि कोरोना फैल जाएगा। लेकिन तुम्हें वहाँ डर नहीं है कि सलमान खान के घर पे जा रही हूँ, वहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या पता कौन से लोग वहाँ पे इफेक्टेड होंगे कोरोना से, लेकिन वहाँ पे तो आप जा रही हैं। वहाँ घोड़े में उसको तेल लगा रही हैं, घोड़े के पैरों में, कि सलमान खान को ये अगला मूवी दे दे। किक मूवी में दिया था ना मौका, उसको दिया था जैकलीन को। जैकलीन इंडिया की है नहीं है, उसको उठा के लेकर आया। कटरीना कैफ को इंडिया की, और हमारी इंडिया की लड़की सलमान खान के लिए सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान सलमान खान। तुम्हारे मुंह पे भी नहीं वो आके, तुम लोग को इस्तेमाल करता है वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि देश की लड़कियों को और लड़कों को, युवा वर्ग को समझना होगा कि जिसके पास टैलेंट है वो आगे आइए और मूवी दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि यशराज के बैनर के तले या करण जौहर के बैनर के तले या क्या नाम है सलमान खान के बैनर के तले मूवी बनेगी तो बहुत बड़ा ज्ञान देगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी मूवी हैं जो कि अननोन डायरेक्टर, जो फेमस डायरेक्टर नहीं होंगे, उनकी बैनर के तले भी मूवी आ रही हैं और सुपर डुपर हिट मूवी आ रही हैं। थैंक यू सर।